बताते हैं, मुजाहिदीन आर्मी का चीफ गिरफ्तार किया जा चुका है जिसका नाम है रजा। अब यूपी एटीएस ने इस पर बहुत बड़ी बात सामने रखी है। यूपी एटीएस को मुजाहिदीन आर्मी की काली डायरी बरामद हुई। डायरी के हर पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है, जो सूत्र बता रहे हैं। डायरी के 7वें पन्ने पर कौम खतरे में है, यह लिखा हुआ है। डायरी के सभी पन्नों में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और इन कोड वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश फिलहाल जांच टीम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये मुजाहिदीन आर्मी का पूरा मकसद था क्या? फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है जिहाद के लिए ये मुजाहिदीन आर्मी बनाई गई थी। इसके लिए बाकायदा रिक्रूट किया जाता था लोगों को और उसका मास्टरमाइंड था ये रजा, जो अब पुलिस के हाथ लग चुका है। यूपी एटीएस ने इससे कई चीजें बरामद की। उसमें वो काली डायरी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हर पन्ने पर कोई ना कोई कोड वर्ड लिखा हुआ है और इसे अब डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिदीन आर्मी की एक काली डायरी का खुलासा, जिसके बारे में हमने आपको बताया, इसमें आतंकवादियों ने नापाक इरादों का पूरा लेखा जोखा लिखा हुआ है। डायरी के एक एक पन्ने को आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डायरी के हर पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है। कुछ पन्नों पर अल्फाबेट में कोडवर्ड्स लिखे हुए हैं। मसलन कुछ कोडवर्ड है KMH और R। ये वो अक्षर हैं जो कि कोडवर्ड के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 7वें पन्ने पर बहुत खास चीज लिखी हुई है दर्शकों। इस 7वें पन्ने पर इस डायरी में लिखा गया है कौम खतरे में है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को मोबिलाइज किया जा रहा है या उकसाया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा होगा, क्योंकि 7वें पन्ने पर लिखा है कौम खतरे में है। 14वां पन्ना भी बहुत खास है। इस पर उर्दू में कागज चिपका हुआ है। जिहाद के लिए संख्या 127 लिखी हुई। ग्रुप के हर मेंबर को एक अलग नंबर अलॉट किया गया है। हथियार इकट्ठे करने के लिए दावत का इंतजाम, यह कोडवर्ड इस काली डायरी में इस्तेमाल किया गया। हिंदू धर्मगुरुओं के लिए के शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह के अल्फाबेट जो इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब काफिर माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस मुजाहिदीन आर्मी के निशाने पर हिंदू संगठन के नेता थे। मुजाहिदीन आर्मी के कोड नव भारत पर डिकोड हम कर रहे हैं। काली डायरी में अलग अलग पन्नों पर अलग अलग कोड हैं। KMHR, एक एक अक्षर के कोड, और इसका मतलब बहुत गहरा और डीप माना जा रहा है। के का मतलब काफिर डिकोड किया गया है। अलग अलग शहरों के फर्स्ट लेटर के कोड वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, जो शुरुआती रूप से आकलन किया जा रहा है। आप जरा सोचिए ये साजिश कितनी गहरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म के नेता थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो निशाने पर थे। फिलहाल ये जो कुछ लोग हैं वो गिरफ्तार हुए। इनकी फोटो आप देख रहे हैं, लगे हाथ आप उससे संबंधित जानकारियां भी पा रहे हैं कि कैसे इनके पास से डायरी बरामद की गई और उसमें कितना खौफनाक प्लान बनाया जा रहा था इन लोगों की ओर से। नवभारत पर आज उन आतंकियों का हर एक कोड हम डिकोड करने वाले हैं। यह आतंकी अपने मंसूबों के लिए कोड्स का इस्तेमाल करते थे। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि ये कोड क्या थे और क्या मतलब इसका हो सकता है। के मतलब काफिर माना जा रहा था, लेकिन के का मतलब एक शहर भी हो सकता है। हिंदुओं के आस्था का केंद्र काशी हो सकता है, के का मतलब ये माना जा रहा है। और इसका इंपैक्ट दरअसल ये माना जा रहा है कि काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु इन आतंकियों के निशाने पर। के का दूसरा मतलब काशी में रहने वाले काफिर भी माना जा सकता है और अब इसे लेकर जांच एजेंसी जो है वो डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर इसमें एक कोडवर्ड और है जिसका अल्फाबेट है M। M का मतलब मथुरा है। मथुरा से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु इनके निशाने पर थे। M का दूसरा मतलब मथुरा में रहने वाले काफिर भी हो सकते हैं। और काफिर तो इन लोगों के लिहाज से अगर देखें तो गैर मुस्लिम हर व्यक्ति, तो आप ये समझिए कि इनके निशाने पर कितने बड़े तादाद में लोग थे। फिर एक और अल्फाबेट इनके इस काली डायरी में है और वो है H, जिसका मतलब हरिद्वार हो सकता है। हरिद्वार में रहने वाले काफिर भी हो सकता है कि इनके निशाने पर हो इनके मुताबिक। R का मतलब इसमें ऋषिकेश माना जा रहा है। R का दूसरा मतलब ऋषिकेश में रहने वाले काफिर भी हो सकते हैं। यानी कि ये अल्फाबेट्स जो हैं ये बहुत गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। कहने के लिए एक एक शब्द के अल्फाबेट हैं, कोई के है, कोई H है, कोई R है, लेकिन इनके मतलब बहुत ज्यादा डीप माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अलग अलग हिंदू धार्मिक पवित्र स्थलों को टारगेट किया गया था इस मुजाहिदीन आर्मी की ओर से। विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ